हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए अगस्त मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी वर्गोस के साथ ये रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वर्गो आपके लिए मंथली अगस्त रीडिंग में क्या मैसेजेस हैं। आपके पास्ट एनर्जी को देखेंगे पहले। आपके पास्ट में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी करंट एनर्जी अगस्त के लिए क्या है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर एनर्जी एट ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए चैलेंज क्या है? अगस्त चैलेंज थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है फूल। और आपके लिए हिडन फैक्टर्स क्या है? हिडन फैक्टर अगस्त के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है अगस्त में? एस ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी आउटकम क्या है? आउटकम आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो वर्गो, मैं देख रही हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो एक लॉन्ग टर्म बिगनिंग। आप ऐसे एक चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये आप करियर के मामले में हो सकता है या रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है। ये जो भी है, आपकी सोच लॉन्ग टर्म है। आप कैजुअल में नहीं बिलीव करते हो। आप टेम्पररी में नहीं बिलीव करते हो। आप जो भी चाहते हो आप लॉन्ग टर्म की सोच के करते हो, मगर आपकी आउटकम जो है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप एक रिलेशनशिप के तरफ देख रहे हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के तरफ देख रहे हो, आपके लिए आउटकम उसकी ऑपोजिट हो रहा है। आपकी आउटकम एस ऑफ वॉन्ड्स आ रही है, जो काफ़ी पैशन की एनर्जी है। काफ़ी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एस ऑफ वॉन्ड्स कैजुअल है, मगर यहाँ पे फोकस ज़्यादा पैशन पर है। तो ऐसे रिलेशनशिप्स कभी कभार लंबा नहीं चलता, और तो आपके लिए ये एकदम ऑपोजिट एनर्जीज हो गई है। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी पास्ट में है। ये एक फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हो सकता है आप एक एरीज या लियो सैजिटेरियस से मिले, आपको ये पर्सन पसंद आए, यहाँ पे शायद कुछ चीज़ें आगे बढ़ी, या फिर आप बढ़ाना चाहते थे, इस पर्सन के साथ आगे जाना चाहते थे। करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप दोनों इस रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट डाल रहे हो। आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो। एट ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर एनर्जी है, तो ये आपका ध्यान कम्प्लीटली करियर पर है, या फिर आप किसी चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हम देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान पूरा आपके करियर में है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ये पर्सन को अपने जॉब के थ्रू मिले हो। आपके लिए चैलेंज है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए चैलेंज ये है कि आप होप नहीं रख रहे हो। आपको कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ होप है कि आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, या फिर आप शायद कोई रिलेशनशिप में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको शायद डर है कि आप हर्ट हो जाएंगे। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही है, तो आपको और होपफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। आपके लिए एडवाइस है द फूल। तो यूनिवर्स कह रही है आपको लीप ऑफ फेथ लेनी चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे एक नई एडवेंचर की तरह देखना चाहिए। और आपके लिए हिडन फैक्टर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके रीडिंग में 3 एसेस है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, कम्युनिकेशन और क्लैरिटी की एनर्जी है। तो हम देखते हैं ये क्या है, इन सारे एनर्जीज की मीनिंग। तो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे वर्गो के लिए क्या मतलब लेकर आता है, क्या है इसका मतलब? टू ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी काफ़ी इम्बैलेंस्ड है अगस्त में, क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि क्या आप लॉन्ग टर्म चाहते हो या नहीं, क्या आपको ऐसा कोई मिलेगा या नहीं। एस ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली, अब ये देखिए ये चौथा एस हो गया। तो आपकी लाइफ में अगस्त बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ है आपके तरफ आ रही है। अगर आप सिंगल हो, स्पेशली मैं देख रही हूँ प्यार के मामले में, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे लोग आपके तरफ आ रहे हैं। इसलिए आपकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन आपके लिए सही है। अब एस ऑफ कप्स यहाँ पे एक रोमांटिक ऑफर आ रही है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है?
किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने कहा, शायद आप एक किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आगे बढ़ाना चाहते हो एक रिलेशनशिप को। यहाँ पे बहुत अट्रैक्शन है, फ्लर्टिंग है, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक वक्त ऐसा था जब आप दोनों इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते थे, एफर्ट डाल रहे थे। उसके बाद अचानक से किसी एक पर्सन ने, या तो आपने या फिर इस पर्सन ने, अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है वर्गो आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली क्योंकि शायद आपको लगा हो कि ये पर्सन सीरियस नहीं है आपके बारे में, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि आप एक रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हो, या फिर आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हो। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? हाई प्रीस्टेस। तो आपके काम के मामले में भी मैं देख रही हूँ आप काफ़ी बिजी हो फ्यूचर में, और एक एंडिंग भी है। तो शायद आप इस एंडिंग से हील करने के लिए अपना सारा ध्यान काम में लगा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये वर्कआउट नहीं होगा, और यहाँ पे एक एंडिंग है, एक बिट्रेयल फीलिंग है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? चैलेंज। किंग ऑफ कप्स। यूनिवर्स कह रही है कि आपकी तरफ एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो काफ़ी स्केरिंग है, सेंसिटिव है। इनफैक्ट 2 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, एम्परर और किंग ऑफ कप्स, और इन दोनों में से कोई एक पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। और ये लोग आपके पास आ रहे हैं मगर आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। द फूल, सन। तो यूनिवर्स कह रही है आज जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, शायद आपको एक लीप ऑफ फेथ लेनी है। आप इस वक्त बहुत कैलकुलेटिव एनर्जी में हो, आप बहुत सोच समझ कर बात करते हो, सोच समझ कर अपना नेक्स्ट मूव करते हो। तो यूनिवर्स कहती है कि कभी कभार लेट गो करना चाहिए, थोड़ा सा एक रिस्क लेना चाहिए, ताकि आप खुलकर जी सको। जो मोमेंट है उसे आप मिस नहीं करेंगे। तो बहुत सारी खुशियाँ आ रही है आपके तरफ, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा लूजन अप होना है। थोड़ा सा आपको इतनी कैलकुलेटिव अगर आप करेंगे, लाइक इतने सारी कैलकुलेशंस अगर आप अपने मन में रखेंगे, तो आप एक मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है? डेविल। यूनिवर्स कह रही है कि आपके तरफ एक ब्रेक थ्रू आ रही है। आप एक ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ थे, या फिर कोई ऐसी टॉक्सिक पर्सन आपको मैसेज कर रहे हैं, शायद आपको रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, या फिर ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहते हैं कि आपसे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं मगर सिर्फ आप में फिज़िकली इंटरेस्टेड है। ऐसे लोग भी मैं देख रही हूँ कि आपको मैसेज कर रहे हैं, मगर आप इन रिलेशनशिप्स को छोड़कर आगे जा रहे हो, आप इन लोगों को छोड़कर आगे जा रहे हो। यूनिवर्स आपको वॉर्न कर रही है यहाँ पे कि केयरफुल रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड है। कुछ लोग शायद सिंसियर है, कुछ लोग शायद सिंसियर नहीं है। तो आपको वो जज करना होगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए सही नहीं है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आउटकम क्यों है? 10 ऑफ कप्स। मैं देख रही हूँ एक रिलेशनशिप आ रही है आपके तरफ जो काफ़ी पैशनेट है, मगर यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस है। शायद ये पर्सन आपसे काफ़ी पैशनेट है मगर आप उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, या फिर आप किसी के बारे में पैशनेट हो मगर ये पर्सन उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं। तो वो काफ़ी मैं देख रही हूँ अगस्त महीना आपके लिए काफ़ी एक्सप्लोरेटिव महीना है, जहाँ पे आप नई एक्सपीरियंसेस फील करेंगे, नए लोगों को मिलोगे। हर पर्सन के पीछे एक नई एक्सपीरियंस होगी। तो मैं देख रही हूँ काफ़ी ऐसे एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है अगस्त महीने में। स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो अगस्त आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग मंथ है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यूनिवर्स कह रही है कि शायद अब एक्शन लेने का वक्त है। एरीज एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी। अगर आपके मन में सवाल है, डाउट्स है, तो वो सारे आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो। तो आपके ईगो को थोड़ा सा आपको साइड में रखना होगा और क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे एक्साइटिंग एडवेंचर्स आ रहे हैं, एक्साइटिंग रिलेशनशिप्स आ रही है, तो अपने ईगो को मत पकड़ के रखिए। तो वो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए ओपन हूँ, अगर आप चाहो तो मुझे मेल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, एक प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप मुझे मेल मैसेज करें, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।